अगर आप बिटसेट 2020 के अंदर जो है एक बढ़िया स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें यहाँ पे क्विक अप्रोचेस को हम अपनाएं, है ना। स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स हमें पता रहे कि कोई क्वेश्चन के लिए अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे 1 से 2 मिनट ले रहा है तो हम कैसे उन्हें जो है सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ हमें पता रहे। अगर ये चीज़ आपने 7 से 8 क्वेश्चन या फिर जितने भी क्वेश्चन में एप्लीकेबल है वहां पे लगा ली तो आप आराम से जो है अपना एक अच्छा खासा टाइम बचा सकते हो और वही टाइम को इन्वेस्ट करके आप दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाते हैं। और ये चीज़ जो है मैं ऑलरेडी कई सारे शॉर्ट ट्रिक के वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके उसको जरूर से जो है चेक करिएगा। अब आज के इसमें भी हम जो है काफी इस तरीके के जो है क्वेश्चन देखने वाले जो कि बेटसैट लेवल के रहेंगे और किस तरीके से हम उन्हें जो है स्मार्टली अप्रोच कर सकते थे। अब यहाँ पे बोला गया Z1 नॉट इक्वल टू 0 और Z2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया सच दैट Z2 बाई Z1 इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो आपको लग रहा होगा कि हमें A प्लस आयोटा बी और जो है C प्लस आयोटा डी ऐसे Z1 और Z2 को लेते हुए चले, पर सब कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। ध्यान से अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, मैं ऊपर नीचे एक काम करता हूँ ना, Z1 से जो है डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो गया आपका Z2 बाई Z1 और यहाँ पे क्या हो गया 2 - 3 ऑफ Z2 बाई Z1। अब इन्होंने बोला Z2 बाई Z1 एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, लेट से उसको आयोटा ही बोल दे, तो ये क्या हो गया 2 + 3 आयोटा, है ना। और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे जब इसके जो है अपन पूरे के मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो है ऊपर नीचे अलग अलग भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा रूट ओवर ऑफ 2² + 3² आ जाएगा, ये भी रूट ओवर ऑफ 2² + 3² आ जाएगा, तो आपस में कैंसिल होकर हमें आंसर 1 ही मिलने वाला है। भाई ये तो आप दिमाग में सॉल्व कर सकते थे, कुछ भी यहाँ पे मुझे जो है करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बस आप इमेजिनेशन पावर का यूज करते कि हाँ Z1 से डिवाइड होगा, आयोटा डलेगा तो ऊपर और नीचे का मैग्नीट्यूड सेम, सीधा आंसर 1 टिक करके आगे बढ़ते। तो कई तरीके के आपको मेंटल कैलकुलेशन एग्जाम में करने पड़ेंगे, तभी जाके आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ABC जो है आपको साइड्स देके रखे स्केल इन ट्राइंगल के। अब स्केल इन ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें भाई तीनों साइड्स आपकी डिफरेंट रहती है, तो ये बेसिक सी चीजें मेरे हिसाब से पता होगी, अपन प्राइमरी क्लासेस में देखते हैं। तो अब इस डिटर्मिनेंट की यहाँ पे वैल्यू बतानी है और आप ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा सा जो है टाइम लग सकता है ना। पर डायरेक्टली वैसे आपको ये वाली जो वैल्यू है ना इसकी यहाँ पे याद रखोगे तो काफी बेटर है, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़े दूसरे टाइप का पूछ लिया गया तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहती है। तो मैं इसलिए आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ और ये वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको याद रखो। और ध्यान से अगर आप देखो तो इसको हम इस तरीके से फैक्टराइज भी कर सकते हैं, तो इसका भी यूज कहीं ना कहीं जो है हमारा यहाँ पे हो सकता है। अब लेकिन अगर आपको जैसे कि इधर पे इतना ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, तो कैसे डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये स्केलिंग ट्राइंगल मान लिया है तो तीन साइड्स अलग रहनी चाहिए, तो भाई कुछ भी नंबर्स ले लो, लेट से 3 4 5 भी ले लेते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट और राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैंने जो है 3 4 5 फिर आपका जो है यहाँ पे 5 सॉरी 4 5 और यहाँ पे 3 डाला और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 3 और 4, तो ये डिटर्मिनेंट को बेसिकली सॉल्व करना है। तो 3 × 20 - 9 कितना हो जाएगा हमारा 11, फिर -4, तो यहाँ पे 16 माइनस ऑफ 15 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे +5, 12 माइनस ऑफ 25 हमारा जो है कितना हो जाएगा -13। तो यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करें 33 -4 और यहाँ पे ये नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू जो है अपनी यहाँ पे नेगेटिव आने वाली है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स को कि ऑप्शन डी भी तो हो सकता है नॉन पॉजिटिव, उसका मतलब भी तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उसके अंदर फिर क्या है जीरो भी आपका इंक्लूडेड हो जाएगा, जबकि जीरो तभी होगा जब ABC तीनों जो है यहाँ पे इक्वल रहे, तभी कोई एक आइडेंटिकल रो या फिर आइडेंटिकल हमारे कॉलम बन जाएंगे और उस केस में डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो वो चीज हम जो है यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि स्केल एंड ट्राइंगल बोला गया है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बेसिक से ये चीजें यार प्रॉपर्टीज का यूज करके हम बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, तो आपने दोनों क्वेश्चन में देखा सब्सटीट्यूशन काफी ज्यादा जो है काम आता है। तो देखो ऐसी कई तरीके की जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको हेल्प कर सकती है बेटसाइट के अंदर। सब्सटीट्यूशन ऑप्शन एलिमिनेशन तो बहुत बेसिक रहते हैं, कई जैसे इंटीग्रेशन में अपन को डायरेक्ट अगर टाइप्स पता है, एरिया अंडर द कर्व्स में अपन को जो है ऐसे कुछ शॉर्टकट पता है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। और यही सब चीजें हमने हमारे बेटसाइट 2026 क्रैश कोर्स में भी आप सभी के लिए कवर अप करी है। स्पेशली मैथ्स सेक्शन में तो आपकी स्पीड बहुत हद तक जो है यहाँ पे बूस्ट हो सकती है, और बाकी सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है जरूर से यहाँ पे क्रैश कोर्स को चेक कर सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम में आपके यहाँ पे मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है, और स्पेशली अपने जो आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करने में हेल्पफुल रहेगा, वीक जो चैप्टर्स है उनको हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो अभी जो है एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी चल रहा है, जिसके बाद आपको केवल 2999 को देखने को मिलेगा, विच इज बिट्स फाइनल। और इसके अलावा रैपिड रिवीजन कोर्स भी अवेलेबल है, यहाँ पे आप डिफरेंसेस देख सकते हो। तो क्रैश कोर्स में जो है आपको काफी ज्यादा चीजें मिल रही है, और कॉस्ट का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है दोनों कोर्सेज के इसमें। तो अगर आपको लग रहा है इस टाइम को अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, तो भाई आप क्रैश कोर्स को एक बार जरूर से चेक करें। अब यहाँ पे हम चले अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो A1 A2 A3 जो है एक AP बोला गया सच दैट ये वाला जो है आपको यहाँ पे देके रखा है टर्म, तो A6/A21 की वैल्यू पूछी। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स इतने बड़े नंबर को देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पर ये काफी
टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, आपको बस यहाँ पे दिमाग में ही जो है आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखना, A1 से लेकर AP तक देके रखा है और ये AP है, तो भाई आपको क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका q/2 इंटू 2a1 प्लस q-1 इंटू डी, और ये किसके बराबर रहेगा, p³ / q³। तो यहाँ पे हमारा जो है p और 2 तो पहले कैंसिल हो गया, और p और q भी यहाँ से जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई। और a6/a21 अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या है, बेसिकली a+5d/a+20d, है ना। यही चीज जो है आपको देखने को मिल रही है। और अगर मैं इनमें जो है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 2a + 10d विल बी इक्वल टू यहाँ पे 2a + 40d। आ रही है चीज समझ में। तो हमें जो है इन दोनों को अगर बस अपन यहाँ पे कंपेयर करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं, अच्छा ये a1 रहेगा, है ना। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्लियरली दिख रहा है कि p-1 शुड बी इक्वल टू 10, मतलब p की वैल्यू 11 आ गई, और q-1 शुड बी इक्वल टू 40, मतलब q की वैल्यू 41 आ गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या था, p²/q² था, तो इसी की वैल्यू निकालनी है, 11² डिवाइडेड बाय 41 का स्क्वायर, बस वही आंसर रहेगा। तो 11 का स्क्वायर तो 121 रहेगा, मतलब कि ऑप्शन या तो बी सही है या तो फिर डी सही है। अब 41 का स्क्वायर क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली 1681 रहेगा। आपको ये डायरेक्ट स्क्वायर्स तो यहाँ पे याद रहने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो दिमाग में सेट रहने चाहिए, और 41 भी बहुत ईजी है। आप 40 + 1 का होल स्क्वायर सोचो, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, 1 का 1 और 2a भी यानी कि 80 जो है और उसमें ऐड कर दो, तो फाइनल आंसर। काफी सारी चीजें आपको मेंटल कैलकुलेशन से करनी पड़ेगी भाई, हर एक चीज के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो लेट ए वेक्टर आपको ये देके रखा है, बी वेक्टर ये देके रखा है, सी वेक्टर ये देके रखा है, 3 वेक्टर्स, अ वेक्टर ऑफ द टाइप b + λc फॉर सम स्केलर लैम्डा whose प्रोजेक्शन ऑफ ऑन a is ऑफ मैग्नीट्यूड √2/3s, और ये क्वेश्चन हमें देके रखा है। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज करके थोड़ा सा सॉल्व करते हुए लैम्डा की वैल्यू तक पहुंचना था, है ना, जो ये लैम्डा यहाँ पे देके रखा है, और उसकी मदद से आप आंसर निकालते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़िया है तो वो क्वेश्चन देखते ही जो है सॉल्व कर देता, कुछ भी पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं थी। कैसे, यहाँ पे आपको बोला है कि वेक्टर का टाइप b + λc है ना, ध्यान से देखो b + λc है, और b और c को अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ और ऑप्शन को ध्यान से देखूँ तो क्लियरली दिख रहा है आयोटा प्लस आयोटा से हमें 2 आयोटा मिला है, यानी कि ये जो लैम्डा है ये तो भाई सीधा सीधी सी बात है कि 1 ही हो जाएगा, जैसे 2j और j को मिला के फिर 3j मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही दो ऑप्शन में हो रहा है, -k और -2 के मिला के कितना हो जाना चाहिए, -3 के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई सॉल्व क्या करने की जरूरत है, b + λc के टर्म्स में रहेगा ना, और आयोटा से 2 आयोटा इसी तरीके से बन सकता है जब लैम्डा 1 हो, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो कई बार जो है ऑप्शंस को ध्यान से देख लिया करो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखें, द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन exceeds 2 and the other is lesser than 2। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको देके रखे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स का फंडा यूज करेंगे, पर आप अगर जब सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि थोड़ा सा जो है लंबा जा सकता है वो मेथड। तो यहाँ पे फिर से हम जो है ऑप्शंस को देख के चीजें अपने लिए आसान कर सकते थे। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया एक रूट जो है एक्सीड कर रहा है यहाँ पे 2 को, है ना, एक रूट जो है हमारा यहाँ पे 2 को एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पे आप जो है अल्फा प्लस बीटा को अगर ध्यान से देखें तो -b/a रहेगा, मतलब a + 1 रहेगा, और अल्फा बीटा की बात करें तो c/a रहेगा, यानी कि a² + a - a। तो एक रूट यहाँ पे बोला गया है कि 2 को एक्सीड कर रहा है, और दूसरा वाला जो है दैट इज लेसर देन 2, है ना, ये चीज हमें जो है समझ में आ रही है। अब अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें, 3 से 10 के बीच a की अगर वैल्यू रहेगी तो हम a को जो है यहाँ पे 4 अज्यूम कर लेते। अगर मैंने 4 अज्यूम किया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 16 + 4 20 20 - 8 12। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो x² - 5x + 12 = 0, b² - 4ac करूं तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 आ रहा है, जो कि अपना हो नहीं सकता क्योंकि हमें रूट्स मिल रहे हैं, तो ये तो गलत है ऑप्शन, क्योंकि a की फिर सभी वैल्यूज के लिए ये चीज सेटिस्फाई होनी थी, नहीं हो रही है। अब ऐसे ही इसमें a = 10 है, फिर से डाल के देख लो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, और यहाँ पे अगर 10 डालू तो ये कितना हो गया 100 + 10 - 8 यानी कि 102 आ रहा है। तो x² - 11x + 102 = 0, ये क्वाड्रेटिक रहेगी। तो b² - 4ac, अगेन डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो ये भी नहीं होता। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है क्या वैल्यू दिख रही है, 0 हम जो है बीच में ले ही सकते हैं, तो 0 ही डाल दो सीधा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1, यानी कि x² - x, और यहाँ पे 0 डालू तो -8 = 0। तो b² - 4ac, हाँ भाई ये पॉजिटिव मिल रहा है, तो मोस्टली चांसेस है कि ये हमारा सही हो। और इसके अंदर बाकी भी वैल्यूज के लिए एक बार अपन देख सकते हैं कि भाई -1 के लिए भी जो है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। -1 पे ये तो भाई हमें 0 ही मिल गया, और -1 पे अगर हम देखें
तो ये वाला जो है 1 -1 और -8, तो एक्स स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ रहा है, मतलब कि +-2√2। तो अगेन जो है ये चीज भी अपनी यहाँ पे जो है सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ हमें रूट मिल रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। बाकी इसके लिए भी एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो a इज इक्वल टू -4 पे अगर मैं देखूँ तो ये कितना आ रहा है अपना 16, और ये -4 -8 यहाँ पे कितना हो जा रहा है -12, है ना। तो यहाँ पे और -4 इधर डालू तो ये कितना हो रहा है -3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे कितना आ रहा है +4 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर -4ac, अगेन डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लेस देन 0 आ रहा है, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। तो बस इस तरीके से भाई वैल्यूज हिट एंड ट्रायल लगा के आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। फिर भी लोकेशन ऑफ रूट्स वाले तरीके से तो ये काफी जो है इजी पड़ जाता है। और देखो ऑप्शंस अगर जो है कभी कभी ऐसा रहता है कि तीनों फटाफट जो है एलिमिनेट हो जाते हैं तो सीधा आंसर आ जाता है, बट यहाँ पे यही रहेगा सी और डी में थोड़ी बहुत यहाँ पे वैल्यूज आपको फर्दर चेक करनी रहेगी, पर आंसर हमें जो है जल्दी ही मिल जाएगा। तो होपफुली मेरे हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आप जो है नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 300+ लाइक्स का टारगेट लेते हुए चल रहे हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट भी मैं आपके लिए बहुत जल्द रिलीज करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।